हाय स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए टोरॉइड। तो देखिए बेटा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टोरॉइड होता क्या है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि सोलेनोइड के बारे में, कि उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इनसाइड द सोलेनोइड एंड आउटसाइड द सोलेनोइड। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट, आज हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड एक टोरॉइड का क्या होता है। देखिए बेटा, टोरॉइड क्या होता है, एन एंडलेस सोलेनोइड इन द फॉर्म ऑफ रिंग। अगर सोलेनोइड जो होता है उसको हम एक रिंग की फॉर्म में बना देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, टोरॉइड। सो उसके अंदर जो वायर होती है वो हेलिक्स शेप में कुछ इस तरीके से होती है, जो कि आप देख पा रहे हो। सो देखिए बेटा, माना ही कोई आई करंट जो है इसके अंदर फ्लो होता है। अब हमें पता करना है कि इस टोरॉइड के कारण इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। सो देखिए, तो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड टोरॉइड आर सर्कुलर कंसंट्रेटेड विद द सेंटर ऑफ द टोरॉइड। सो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है टोरॉइड के अंदर, वो सारी की सारी सर्कुलर होती है और सेंटर की तरफ होती है। अब देखिए बेटा, हमने माना कि यहाँ पर कोई करंट आई फ्लो हो रहा है इसके अंदर। सो करंट आया तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा ज़रूर। हमें वो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो देखिए, मैं यहाँ पर 3 पॉइंट मान लेता हूँ, एक इनसाइड, एक इसके बीच में बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। तो देखिए, हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जब जो हमारा सोलेनोइड था, इस तरीके से हमारा सोलेनोइड जो होता था, मैंने आपको ये बताया था कि आउटसाइड सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड जो है हम उसको 0 मान लेते हैं। अब 0 क्यों मानते हैं? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू आउटसाइड, इसीलिए हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए बेटा, ये पॉइंट भी टोरॉइड के बाहर है, तो ये भी क्या, यहाँ पर क्या रहेगा, 0 रहेगा मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पर जो सी पॉइंट बाहर है हमारा, वहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, 0 रहेगा। सो सिर्फ पी पॉइंट के ऊपर ही हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड टोरॉइड विल बी मैक्सिमम देन आउटसाइड। सो वी विल नेगलेक्ट द आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड कंसिडर इट विल बी 0। तो देखिए बेटा, अब हम आगे चलते हैं। लेट आई करंट, हमने माना कोई करंट आई फ्लो हो रहा है और आर जो है इस टोरॉइड की रेडियस है। उसके बाद इस टोरॉइड के अंदर एन नंबर्स ऑफ टर्न है पर यूनिट लेंथ। सो एंड बी बी दी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड। हमने मान लिया कि हमारे पास बी मैग्नेटिक फील्ड है। सो देखिए, अब हम यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ अपना देते हैं। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द क्लोज पाथ ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस। मान लीजिए कि हमने आप में निकाल रहे हैं, अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ। तो देखिए, अब हम यहाँ पर, हमें पता है कि हमारा एम्पियर सर्किटल क्या होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई। सो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं तो होगा क्या, द फील्ड, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द क्लोज पाथ ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर। The line integral of magnetic field of circular path of radius small r। सो हम निकाल रहे हैं, एक छोटी सी लेंथ के लिए निकाल रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं बी डॉट डी एल। अब देखिए, एक सर्कुलर पाथ है जिसकी लेंथ कितनी है, जिसकी लेंथ है, जिसकी रेडियस है आर। सो डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं हम, तो बी डी एल कोस 0, क्योंकि जो हमारा एंगल बनेगा ना यहाँ पर, वो कितना बनेगा, 0 बनेगा। कितना बनेगा, 0, इसलिए क्या बन जाएगा, बी डी एल एंड बी डी एल। अब देखिए, हमारे पास सर्कुलर पाथ है तो उसकी रेडियस हमारे पास आर दे रखी है, तो टोटल लेंथ कितनी आएगी उसकी, 2 पाई आर। कितनी आएगी, बी विल बी
2 पाई आर। तो यहाँ से हमारे पास लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है। अब हम आगे चलते हैं। सो एम्पीयर सर्किट लॉ के अंदर जो हमारे पास आई है वो क्या है, हमारा टोटल करंट है। क्या है, टोटल करंट। सो आई टोटल विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा ये, आई टोटल विल बी इक्वल टू, अब हमारे पास जो है एन नंबर ऑफ टर्न है इस वायर के अंदर पर यूनिट लेंथ। सो इसकी टोटल लेंथ कितनी आएगी वायर की, टोटल लेंथ ऑफ वायर विल बी इक्वल टू एन इंटू सर्कमफेरेंस ऑफ द वायर 2 पाई आर। सो टोटल करंट हमारा क्या बन जाएगा, आई इंटू एन 2 पाई आर, एन 2 पाई आर। सो देखिए अब जो हमारे पास आई की वैल्यू है और लाइन इंटीग्रल की वैल्यू है, दोनों उठा के पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर ए के अंदर। पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन बी एंड सी, इक्वेशन बी एंड सी इन ए। So to simplify, B 2 pi r will be equal to mu naught n into 2 pi r into I. So this will be cancel out and to simplify, B will be equal to mu naught n I, mu naught n I. So देखिए बेटा यही हमारा क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड टोरॉइड। मैं आपको पहले ही बताया कि जो पॉइंट हमारे टोरॉइड से बाहर है वहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे एंड इनसाइड ही हम निकालेंगे। अब देखिए मान लीजिए कि हमारे पास सर्कुलर जो पाथ बन रहा था उसकी रेडियस क्या थी, r थी, इसलिए टोटल हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे सर्कुलर पाथ के कारण से क्या बन जाएगा, टोटल लेंथ क्या रहेगी हमारी, फिर ये 2 पाई आर क्या रहेगी, 2 पाई आर। सो यहाँ से हमारे पास लाइन इंटीग्रल आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड का। उसके बाद हमें चाहिए टोटल करंट आई टोटल। अब इसके अंदर करंट आई फ्लो हो रहा है तो हमें टोटल लेंथ चाहिए। अब हमारे पास एन नंबर ऑफ टर्न थे पर यूनिट लेंथ, टोटल लेंथ क्या जाएगी हमारी, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ 2 पाई आर एंड देयर आर एन नंबर्स ऑफ टर्न, सो मल्टीप्लाई बाई एन। सो टोटल करंट कितना बन जाएगा हमारा, आई इंटू एन 2 पाई आर, आई इंटू एन 2 पाई आर। उसके बाद ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एम्पियर सेक्टर लॉ में अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। सो बी 2 पाई आर विल बी इक्वल टू म्यू नोट एन इंटू 2 पाई आर इंटू आई। सो 2 पाई आर कैंसिल आउट विद 2 पाई आर एंड देन बी विल बी इक्वल टू म्यू नोट एन आई। और ये हमारा क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए टोरॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए टोरॉइड। सो देखिए आज के सिर्फ इतना ही रहेगा। थैंक यू एंड प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। हैव अ नाइस डे।